श्री नाभाजी ने अपने भक्तमाल में लिखा है मीरा जी के बारे में। भक्तमाल का सम्मान और प्रमाण उसी तरह से है जैसे श्रीमद् भागवत का कृष्ण लीला में और रामायण का रामलीला में। वैसे ही भक्तों के चरित्र में भक्तमाल का प्रमाण है। उन्होंने जो लिखा वो सब अक्षरशः सही है, क्योंकि नाभाजी ब्रह्मा जी के अवतार थे। उन्होंने लिखा है, सदृश गोपिका प्रेम प्रगट कल जुग ही दिखायो। साक्षात गोपी प्रेम कलयुग में दिखाने वाली मीरा भाई है। निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। नाभा लिखते हैं, अंकुश नहीं माना उसने किसी का, न पीहर का, न ससुराल का, न माता, न पिता, न पति, न राजा। अति निडर, रसिक माने श्री कृष्ण का यश गाती रही। हुआ क्या? दुष्टन दोष विचार मृत्यु को उद्दम कियो। संतों के साथ कीर्तन करती नाचती थी, इसलिए लोगों ने दोष देखा और मारने का प्रयत्न किया, किंतु बाल न बाको भयो गरल अमृत जो पियो। एक बाल भी मीरा का टेढ़ा नहीं कोई कर पाया। जहर को अमृत की तरह पी गई। और लिखते हैं नाभाजी, भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाइने लजी। निशान कहते हैं युद्ध के समय जो बाजा बजता है, लड़ाई का डंका। मीरा ने भक्ति किया, डंके की चोट पर। जैसे योद्धा जाते हैं, सेना जाती है, उसी तरह से मीरा ने भक्ति निशान बजाए के काहू ते नाइने लजी। किसी से संसार में न भय किया न लज्जा किया, क्योंकि आखिरी कड़ी है, लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। एक स्त्री होकर के उसने सब जंजीरों को तोड़ दिया। लोकलाज, संसार की मर्यादा, धर्म ये सब तोड़ दिया, टूक टूक कर दिया, जैसे लोहे की जंजीरों को कोई हाथी तोड़ता है। जो संसार की मर्यादाओं को समझता है, मानता है, बंधता है, वो प्रेमी नहीं है। नारायण स्वामी लिखते हैं, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे लाज, नारायण प्रेमी न है बातन को महाराज। हम लोग संसार की मर्यादा, संसार का मान सम्मान बंधे हुए हैं। हम लोग प्रेमी नहीं हैं। ये नारायण स्वामी जी ने लिखा है। मीरा ने गाया है, जू बिकायो माथो लाला लाल गिरधारी हाथ। मेरा मस्तक तो गिरधारी के हाथ में बिक चुका है।
और मीरा ने उत्तर दिया अपनी सास को, और को न नभय एक ही अभिलाखिए, ये संसार में कहीं भी सिर नहीं झुकेगा गिरधर को छोड़ करके। ऐसा उसने करके दिखाया। महारानी ने कुलदेवी के लिए मीरा से आग्रह किया, लेकिन मीरा ने नहीं किया। पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते। माँ बाप सांसारिक कोई भी जीव, कुल की प्रथाएं, सामाजिक रीतियां, ये सब काल का बंधन है। लौकिक वैदिक धर्म से कल्याण नहीं होता है। कल्याण का एक ही मार्ग है। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, जितने धर्म हो उनको छोड़ दो और एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। अधर्म नहीं, धर्म छोड़ना पड़ता है। ये मीरा ने करके दिखाया। सभी धर्मों को छोड़ दिया। मातृ पितृ धर्म, पति धर्म, यहां तक कि गुरु धर्म भी, पुरोहितों की बात नहीं मानी, सब छोड़ दिया। इसलिए अति निशंक, अति निडर कहा है मीरा को। अब आगे देखो। महामंत्री, क्या हाल चाल है हमारे राज्य का? प्रजा कैसी है? मेड़ता में भोजराज के विवाह में व्यस्त होते हुए भी हमें अपनी वीर भूमि मेवाड़ हर पल याद आती थी। हमारे चित्तौड़ पर किसी संकट के बादल तो मंडरा नहीं रहे। महाराज, आपकी कृपा से चित्तौड़ और उसके नागरिक सुरक्षित और सुखी हैं। यह सब एक लिंग भगवान और मां गौरी की कृपा है। पिताजी, आप तो जानते हैं दिल्ली के तख्त पर लोधी वंश का बादशाह सिकंदर शाह राज्य कर रहा है। आपसे कई बार युद्ध में मात खाने के बाद भी उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं आ रही है। विक्रम, तुम ठीक कह रहे हो। इस बार उसे पूरी तरह कुचलना होगा। हुकुम, हमारे गुप्तचरों के अनुसार सिकंदर लोदी के शासन से असंतुष्ट कुछ सरदारों के षड्यंत्र से उधर भारत की सीमा पर जहीरुद्दीन बाबर दिल्ली के तख्त को हड़पने की तैयारियां कर रहा है। तब तो हमें लोधी से भी अधिक मुगलों से खतरा है। बाबर और उसके वंशज चित्तौड़ की ओर बुरी नजर अवश्य डालेंगे। जानता हूं, आज भारतवर्ष में राजनीतिक परिस्थिति बड़ी ही डामाडोल और अनियमित है। इन विदेशी मुसलमानी शासकों के कारण भारतीय रंगमंच पर निकट भविष्य में कई नाटक खेले जाएंगे। तो हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? एकता। हम हिंदू राजाओं में एकता होनी चाहिए। याद रखो, घर का भेदी ही लंका ढाता है। पर यह होगा कैसे महाराज? पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है जो आपस में एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, और इस फूट का लाभ हमारे ये विदेशी शत्रु उठा रहे हैं। जानता हूं, इसीलिए हमें सारे राज्यों को एक करना होगा, एकजुट होना होगा। तभी इन शत्रुओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। परंतु इन गधों को एकता का पाठ पढ़ाएगा कौन? मैं तो कहता हूं पहले इन्हीं के राज्यों को हम हड़प ले। नहीं विक्रम, नहीं। एक अच्छा राजा वही होता है जो उदार होता है। हाँ, दूसरों से दुश्मनी की नहीं, संधि की सोचता है। तुम अभी बालक हो। एक दिन चित्तौड़ की कमान तुम्हारे हाथों में होगी, इसलिए अपनी सोच को छोटा मत बनाओ। सो तो ठीक है पिताजी, परंतु कैसे मिलाएंगे उन्हें अपने साथ? मित्रता करके, संधि करके। तुम्हें क्या लगता है मैंने भोजराज का संबंध मेड़ता से सिर्फ
पुरोहितानी के कहने पर कर दिया? नहीं नहीं विक्रम, नहीं। राठौड़ वंश अति प्राचीन और महत्वपूर्ण राजवंश है। उनसे संबंध जोड़ने से हमारी भी शक्ति बढ़ी है, और यही कारण है मैंने महाराज बीकानेर, महाराज जोधपुर और अन्य राजाओं को विवाह में आमंत्रित किया है। कूटनीति सीखो तुम दोनों, कूटनीति। हुकुम ठीक कह रहे हो युवराज। तभी तो समस्त भारतवासी, हिंदू और नरेशगण आपके पिताश्री मेड़ता के महाराज को पूज्य भाव की दृष्टि से देखते हैं, हिंदुओं का सूरज कहते हैं। महाराज की रणकौशल, महापराक्रम और बुद्धि शक्ति का उदाहरण दिया जाता है। हम तो कुछ भी नहीं महामंत्री। हमारे सूर्यवंशी कुल में राजा हरिश्चंद्र, दिलीप, भागीरथ, अम्बरीश, रघु और दशरथ जैसे बड़े बड़े धर्मात्मा, पराक्रमी, भगवत भक्त, तेजस्वी और वीर राजा हुए हैं। भगवान रामचंद्र के ज्येष्ठ पुत्र ही मेवाड़ राजवंश के मूल पुरुष हैं। यह सोचकर हमारा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। परंतु इस बार एक नहीं, अनेक शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है पिताजी। बेटा विक्रम, समय ने कई बार करवट ली है, कई राज्य उदय और अस्त हो गए, परंतु एकमात्र चित्तौड़ ही ऐसा प्राचीन राजवंश है जिसने अनेक संकट सहे। चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हो या रानी पद्मावती के साथ 10,000 स्त्रियों का जौहर, पर अपने कुल की मर्यादा और अपने गौरव के लिए अपना ऐश्वर्य, अपना सुख सब त्याग दिया, परंतु अपना शीश नहीं झुकने दिया। पिताजी, आप निश्चिंत रहें, हम भी हर संकट का सामना वीरता से करेंगे। चित्तौड़ न झुका है और नहीं झुकेगा। बस अब तो एक ही सपना है मेरा, एकलिंग भगवान की कृपा से अपने पूर्वज बापा रावल की इस वीर भूमि चित्तौड़ से प्रारंभ कर समस्त भारतवर्ष के गढ़ सूत्रों को स्वाधीन करने का, और एक राज्य और एक शासक का सपना। यही कारण है मैं अपने शरीर के इन अनगिनत घावों को प्रतिदिन देखता हूं, इन्हें हरा रखता हूं। महाप्रतापी राणा संग्राम सिंह जी के, महाप्रतापी राणा संग्राम सिंह जी के। महारानी, क्या बात है? कुलदेवी पूजन हो गया ना? माँ, क्या हुआ? उदा, बात क्या है? विक्रम भैया, ये पूछिए क्या क्या नहीं हुआ। आज जो अनर्थ हुआ है वह हमारे कुल में आज तक नहीं हुआ। देखो माँ को कैसे लोहार की धौंकनी की भांति लंबी लंबी सिसकियां ले लेकर रो रही है बेचारी। माँ, माँ, माँ। अरे भाई, बात क्या है? तुम दोनों माँ बेटी रोती ही रहोगी या बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है? अब होने को बाकी क्या रह गया है? भाई साहब, आप ही बताइए ये सब। मीरा ने माँ के कहने पर भी कुलदेवी पूजन से मना कर दिया। क्या भोजराज सत्य कह रहा है? भोज ठीक कह रहा है। यह वधू काम की नहीं है। अब ही जवाब दियो, क्यों अपमान? मेरे आगे क्यों प्रमाण करे? पूरे राजकुल की स्त्रियों के सामने मेरा अपमान किया उसने। अब आगे क्या मान करेगी मेरा? माँ ने उसे बहुत समझाया, पर वो तो कुछ और ही धातु की बनी है। देखिए पिताजी, राजभवन में अभी प्रवेश भी नहीं किया और इतना हठ। इसका इतना दुस्साहस! भाई साहब, आपने उससे कुछ नहीं कहा? अरे भाई साहब ने तो उसको बहुत समझाया, पर उसने तो इनका भी अपमान कर दिया। कहती है मुझे न अपने पति से न ही राजकुल से कोई सरोकार है। महारानी बीकानेर, महारानी जोधपुर, राजवंश की और भी स्त्रियां वहां थी।
सब हंस रहे होंगे हम पर। माँ को भोजराज भैया की नववधू से जाने क्या क्या आशाएं थी, सब पर पानी फिर गया। माँ, महारानी संभालिए, अपने आप को संभालिए। यह क्या हो गया हमसे? राजनीतिक गठबंधन की चिंता न होती तो हम अभी उस मूर्ख का। महाराज, यही सोचकर मैं खून का घुट पीकर रह गई, नहीं तो वहीं सबके सामने उसको इतना पीटती कि बस। आपको यूं सहन नहीं करना चाहिए था माँ। वो इतना प्रवचन दे रही थी कि मन कर रहा था उसकी जीभ काट डालूं। अभी भी देर नहीं हुई है माँ, तू कहे तो अभी जाकर उसका हिसाब बराबर करूं। शांत हो जाओ ऊधा। आवेश में आने से बात चारों तरफ फैल जाएगी। महाराज ठीक कह रहे हैं। मीरा राठौर वंश की है, ये बड़े लड़ाकू होते हैं। उसे हमने कोई भी हानि पहुंचाई तो राठौर वंश का एक एक बच्चा बदला लेने के लिए अपने प्राण गंवा देगा। महामंत्री, इसी कारण मैंने सब सह लिया, पर मैं भी चित्तौड़ राजकुल की हूँ। मेरे पति ने इब्राहिम लोदी जैसे खूंखार को 2 बार परास्त किया है। आज भी दिल्ली कांपती है मेरे स्वामी के नाम से। बदला तो हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं तो कहता हूँ उसके प्राण ही ले लो, देखा जाएगा जो भी होगा। वो राठौड़ है तो क्या हुआ, हम भी वीर भूमि में वार के हैं। ठीक कहते हो विक्रम, फिर कोई भी हमारी कुल देवी का अपमान करने का दुस्साहस नहीं करेगा। मीरा को इसका दंड मिलेगा, अवश्य मिलेगा। महारानी के एक एक आंसू का मोल चुकाना पड़ेगा उसे। क्यों भोजराज, तुम्हारी क्या राय है? न जाने मीरा ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। पिताजी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं तुम्हारे मन की व्यथा समझ सकता हूं बेटा। महामंत्री, आप क्या कहते हैं? महाराज, अभी चारों ओर राजनीतिक उथल पुथल हो रही है। हम ऐसे समय में और शत्रु बनाने का खतरा नहीं मोल ले सकते। राठौड़ों से संबंध विच्छेद हो गया तो विदेशी आक्रमणकारी इसका लाभ उठा लेंगे। गुजरात का बादशाह बहादुर शाह ऐसे ही अवसर ढूंढ रहा है। कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसका एक उपाय है। वो क्या उदा? विक्रम, तुम्हें याद है हमारे चित्तौड़ दुर्ग में एक महल है जिसमें माँ बचपन में हम लोगों को जाने से रोकती थी। सुनते हैं वहाँ जो भी एक रात रह गया वह फिर अपने जीवन का सवेरा नहीं देख पाया। हाँ, एक ऐसा प्राचीन महल है यहाँ। हमारे पूर्वज पहले उसमें रहते थे, परंतु उन्हें ऐसा विश्वास हो गया कि उस महल में भूत प्रेत निवास करते हैं, क्योंकि उसमें रहते समय हमारे कुल को धन जन की क्षति हुई। रात को विभिन्न प्रकार की घटनाएं होने लगी, भयानक स्वर सुनाई देते थे, अकाल मृत्यु भी होने लगी। तभी से ये प्राचीन महल त्याग कर राज परिवार के लिए नया महल बनवाया गया, जिसका नाम कुंभा महल है। और इस प्राचीन महल का नाम तब से भूत महल पड़ गया। महारानी, अभी कुछ दिन पहले ही महल के सफाई कर्मचारी को उस भूत महल से कुछ रोने के स्वर सुनाई दिए। वो अंदर गया और वापस बाहर नहीं आया है आज तक। अब महल का कोई भी कर्मचारी डर के मारे उधर नहीं जाता है। बस तो यही उचित होगा। उस भूत महल की एक कोठरी में मीरा को ठहरा देते हैं। उसे तो भजन कीर्तन ही करना है ना। बड़ा एकांतवास मिलेगा उसे वहां, हमेशा हमेशा के लिए। अरे, जो हम चाहते हैं वह काम भूत प्रेत ही कर देंगे। यही उचित होगा। मेड़ता वाले हम पर संदेह भी नहीं करेंगे और हमें स्त्री हत्या का अपराध भी नहीं लगेगा। महामंत्री, युवरानी को बड़े सम्मान के साथ उनके नए महल में पहुंचाया जाए। भाई, नई नवेली दुल्हन है, सत्कार तो करना ही पड़ेगा। और हाँ, किसी को इसकी
कानो कान खबर न हो। यानी हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चौखा। या यूं कहें, सर्पनी भी मर जाएगी और लाठी भी नहीं टूटेगी।